अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि साउथ जोन वालों को नेक्स्ट पेपर साइंस का है और ये वीडियो हार्ड जोन वालों के लिए भी रहने वाला है, क्योंकि आपका सिलेबस आपका पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक तो पेपर पैटर्न दोबारा से बताऊंगा किस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न आता है, और सेकंड जो भी आपके एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि आपके एमसीक्यूज 18 मार्क्स के होते हैं। अगर कोई बच्चा 18 मार्क्स पूरे कंप्लीट करेगा तो वो बिल्कुल पासिंग मार्क्स के नजदीक पहुंच जाता है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करके, और जिनमें टाइम भी नहीं लगता। अगर आप बाकी कोई क्वेश्चन करोगे 18 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, कुछ एमसीक्यूज तो बिल्कुल आसान तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर टफ तरीके से पूछे जाते हैं। उनका आंसर बच्चों को आता है, बट उनको ऑप्शंस में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर हम कैसे लिखें, क्या कुछ करें। वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, आपको टोटल 18 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल बनते हैं 18 मार्क्स, जिसमें 15 एमसीक्यूज बिल्कुल आसानी तरीके से पूछे जाते हैं। ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन होता है, नीचे ऑप्शन होता है, और 3 क्वेश्चंस आपको असर्शन और रीजंस के होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना होता है, क्योंकि इनके आंसर बच्चों को आते हैं बट वो वहां पर नहीं कर पाते। तो ये पूरा ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा किस तरीके से ये करने होते हैं। फिर आपका सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपको 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां आपको 20 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं, बट सभी क्वेश्चन आर में होते हैं। मतलब जो भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको हैं, हर कोई आर में होता है, तो दो में से आपने एक करना होता है। टोटल आपको 9 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स ही टोटल बनते हैं 27 मार्क्स। फिर आपको लास्ट में आते हैं 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन फिजिक्स से होता है, एक केमिस्ट्री से होता है, एक बायो से होता है। कभी कभार जो आपके 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन है, डायरेक्टली कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आपने आंसर करना होता है। और कभी कभार आपको जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन किया होता है। मतलब क्वेश्चन तो 5 मार्क्स है, बट उसके थोड़े बहुत पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट का 2 मार्क्स, दूसरे के 2 मार्क्स, तीसरे का 1 मार्क्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, इस वीडियो में हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ, आपने एमसीक्यूज करने किस तरीके से होते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आपने सिंपली उनका आंसर करना होता है। ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है, आपने नीचे उसका ऑप्शन जो है वो चूज करना होता है, करेक्ट कौन सा है वो आंसर लिख लेना होता है। बट जैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले यहाँ पर एक नोट आ जाता है, जिसमें आपको कोड ए, कोड बी, कोड सी, कोड डी दिया जाता है। फिर जब आप क्वेश्चन नंबर 16 पे जाओगे, वहां पर असर्शन और रीजन है। ऐसे ही 17 पे भी, ऐसे ही 18 पे भी असर्शन और रीजन है, बट वहां पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। ऐसा कि मैं आपको सिंपल क्वेश्चन के साथ एग्जांपल दूंगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स इजीली समझ सकें, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, ताकि आप उसको इजीली कर सको। आपको जैसा कि समझो, पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, असर्शन में आ गया ब्लड इज रेड इन कलर, और इसके रीजन में आपको आ गया ब्लड कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब जब आप इसको समझोगे, आप बोलोगे असर्शन क्या सही है गलत है, ब्लड बिल्कुल रेड कलर का होता है। फिर जब इसका रीजन आ जाएगा, असर्शन को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, जब इसका रीजन आ जाएगा, रीजन का मतलब होता है जो असर्शन हमने पढ़ी, जो असर्शन हमने देखी, क्या उसी का रीजन यहाँ पर दिया गया है। तो ब्लड जो है वो रेड कलर का क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये बात सेकंड जो यहाँ पर रीजन है वो भी सही है। इसका मतलब है ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। और जो यहाँ पर आर है वो करेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है ए की। तो जब हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे नोट में, तो कोड ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये करेक्ट रीजन है, क्योंकि ब्लड जो है वो रेड कलर का है, किस वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से है, तो रीजन भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा, हमें यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। फिर अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, पहला यहाँ पर असर्शन में ब्लड इज रेड इन कलर, बट रीजन में यहाँ पर लिखा हुआ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। बट यहाँ पर अगर हम देखें, बात तो दोनों सही है, ब्लड जो है वो रेड इन कलर है, बात सही है, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ये बात भी सही है। बट यहाँ पर एक मसला आ जाता है, मसला ये आ जाता है, अगर ऊपर बात यहाँ पर ब्लड की रेड कलर की हो रही है, बट रीजन तो ये नहीं है ना कि अगर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, अब उसका ये रीजन नहीं, तभी वो रेड कलर है। तो इसका मतलब है ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट जो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, क्योंकि बात यहाँ पर अगर रेड इन कलर की हो रही है, तो ये फिर अलग से बात क्यों बोल रहा है। बट बातें दोनों सही हैं, बट जो यहाँ पर रीजन है वो ए का करेक्ट नहीं है, तो हम ऑप्शन बी पे जाएंगे। फिर अगर हमें क्वेश्चन है असर्शन में ब्लड इज रेड इन कलर, बट रीजन में हमें यहाँ पर दिया गया है ब्लड गेट्स इट्स कलर फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ पर असर्शन तो करेक्ट है कि हाँ बिल्कुल जो हमारा ब्लड होता है वो रेड इन कलर का होता है, बट रेड इन कलर व्हाइट ब्लड सेल की वजह से तो नहीं होता है। इसका मतलब है ये तो सेकंड जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। तो इसमें हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि हाँ बिल्कुल असर्शन जो है वो ट्रू है, बट इसका आर जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर अगर हमें क्वेश्चन है असर्शन में
ब्लड इज ब्लू इन कलर, और रीजन में लिखा है ब्लड कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब यहां पर अगर हम बात समझें, पहला ही यहां पर असर्शन ही फॉल्स है, क्योंकि कहां हमारा ब्लड जो है वो ब्लू इन कलर होता है, यहां पर हमारा असर्शन फॉल्स है। बट जो यहाँ पर रीजन है वो ट्रू है, क्योंकि उसकी बात सही है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही मतलब रेड होता है। बात सही है, रीजन मतलब रीजन जो है वो उसकी स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा असर्शन रॉन्ग है, फॉल्स है, और हमारा रीजन ट्रू है। तो इसको हम ऑप्शन डी यहाँ पर टेक करेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में 16, 17, 18 इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इनका आंसर सेम ऐसा ही करना होता है, इस तरीके से समझ के करना होता है। और जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज की पूरी पीडीएफ फाइल बनाई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ फाइल को जैसे आप ओपन करोगे, पहले आपको ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, फिर उसके बाद आपको बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके यूनिट वाइज वो सभी मिल जाएंगे। और हर यूनिट में 3-3 मैंने असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी डाले, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।